नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिटेल गुरुजी जो चैनल है, इस पे आपको रिटेल से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिलेंगी, साथ के साथ फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई जानकारियां मिलेंगी जो कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा दी जाती हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि लोगों को इन नियमों के बारे में नहीं मालूम होता है। ये आपकी ज़िंदगी पर किस तरीके से असर डालती हैं और किस तरीके से आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। आज थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज का जो मेरा वीडियो है ये FSSAI के कुछ नए नियम हैं और ये किस तरीके से आपको फ़ायदा देंगे और FSSAI किस तरीके से लगाम लगाने जा रही है ई-कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेज़ॉन, ग्रोफर, जो कि फूड सप्लाई करते हैं आपके घरों में, ग्रॉसरी आइटम सप्लाई करते हैं, राशन का सामान सप्लाई करते हैं। साथ के साथ ये चौकसी भी रखने जा रहे हैं स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां जो कि रसोई घर और रेस्टोरेंट से सामान लेकर के आपके घरों तक पहुंचाती हैं। यानी कि फूड आइटम्स जो आप खाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के, उनके सामान वो खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और आपके घरों तक पहुंचाती हैं। तो इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से फ़ायदा करेंगे और किस तरीके से आपको जागरूक बनाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनहित में जारी है, ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, FSSAI ने कुछ नए नियम बनाए हैं, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में और जानकारी देता हूं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, हिंदुस्तान अखबार का एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के आधार पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस आर्टिकल के आधार पर FSSAI ने ग्रोफर, अमेज़ॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, जो कि अब ग्रॉसरी और राशन के सामान भी डिलीवरी कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को 3 महीने की जिन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ रहती है, उन प्रोडक्ट्स को अब नहीं सेल कर पाएंगे। यानी कि अगर आप अपने घर पे इन या इस तरीके की ई-कॉमर्स कंपनियों से अपने घर पे सामान का ऑर्डर कर रहे हैं और वो ऑर्डर आपके पास पहुंचता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी पहले कि इनकी शेल्फ लाइफ 7 दिन या 1 दिन भी रहने की शिकायतें मिलती थी। ऐसी कंडीशन में आप प्रोडक्ट को यूज़ कर भी नहीं पाते थे और वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता था। सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स। तो इसलिए FSSAI ने इस कड़े नियम को लागू कर दिया है। अब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी वेबसाइट पे अब इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे जिनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने या उससे कम होती है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जिन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ उससे ज़्यादा होती है, यानी कि 4 महीने, 6 महीने, साल भर या साल भर से भी ज़्यादा, क्या उन प्रोडक्ट्स को अब ये डिलीवर कर पाएंगे? जी हाँ, उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर पाएंगे। आपके घर पे जो राशन का सामान आता है, ग्रॉसरी का सामान आता है, फूड आइटम्स जिससे आप खाते हैं, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो चावल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट जो आपकी रसोई में यूज़ होता है, उस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन इस सिद्धांत से मुझे जो सीधा सीधा अंदेशा दिखाई देता है, जो समझ में आता है कि अब इन प्रोडक्ट्स की भी शेल्फ लाइफ कम से कम आपको 90 डेज़ की मिलेगी, यानी कि आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। और आप भी ये चेक कीजिए जब आपके घर पे प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ 90 डेज़ बची है या नहीं बची है, या किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने घर पर डिलीवरी लेने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी ज़िंदगी कितनी बची हुई है, उसकी बेस्ट बिफोर डेट, इसको ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि जैसा कि पिछले साल से चल ही रहा है, हाइजीन, कोरोना और उसके साथ जुड़ी हुई हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, तो जो लोग स्वस्थ रहेंगे वही लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे। पैसा कहीं काम नहीं आने वाला दोस्तों, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। अब आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है और अपने परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखना है। तो आप कभी भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें तो उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी बेस्ट बिफोर डेट ज़रूर चेक कर लें। 3 महीने की कम से कम ये कंपनी आपको देंगी ही देंगी शेल्फ लाइफ, और 3 महीने से कम वाले प्रोडक्ट तो अब बेचने ही बंद हो जाएंगे, ये बेच ही नहीं पाएंगी। तो अब आप जो भी ऑर्डर करें
इसको बड़े ध्यान से करें और डिलीवरी लेते समय हर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़रूर चेक करें। तो ये तो हो गया पहला नियम जो कि ई कॉमर्स कंपनियों पर FSSAI ने लगाया है। अब बात करते हैं ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के ऊपर। ये स्विगी और ज़ोमैटो कंपनियां किसी को भी अपने वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर लिस्टिंग कर लिया करती थी। यानी कि ये जो कंपनियां हैं आपके घरों पर फूड आइटम सप्लाई करते हैं जो कि रेडी टू ईट होते हैं। जैसे कोई भी थाली हो गई, कोई भी डोसा हो गया, कोई पास्ता हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये डिलीवर करते हैं। क्या आपको पता है ये कंपनियां किस तरीके से डिलीवर करती हैं? इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, ये खुद कुछ नहीं बनाती हैं, इनकी कोई किचन नहीं होती है, इनका कोई रेस्टोरेंट भी नहीं होता है। ये दूसरे रेस्टोरेंट से, किसी किचन से, किसी ढाबे से, किसी ठेले वाले से, जो हो सकता है आपके इलाके में काफ़ी फेमस हो, उनसे ये सामान पहुंचाते हैं। और जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको दिखाई भी देता है कि आपने ये ऑर्डर किस रेस्टोरेंट के नाम से किया है या किस ठेले से किया है, किस ढाबे से किया है। लेकिन अब FSSAI ने इसके ऊपर भी लगाम लगाने के लिए, इनके ऊपर चौकसी रखने के लिए काम कर दिया है। क्या काम किया है चलिए बताता हूँ मैं आपको। काम अब ये कर दिया है कि 10,000 से भी ज़्यादा डिलिस्ट किए गए हैं, इनकी लिस्ट से ही हटा दिए गए हैं। जिन रेस्टोरेंट्स के पास, जिन ढाबों के पास FSSAI का फूड लाइसेंस नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उनको अब डीलिस्ट कर दिया है। और आगे से ये किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट को, किसी भी ऐसे किचन या टिफ़िन चलाने वाले को नहीं ऐड कर पाएंगे जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं है, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सेहत प्रायोरिटी पर है। तो आपको भी अब ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे ढाबे से ना तो आप जा कर के खुद खाएं, ना किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे जाकर के खाएं जहां पर फूड लाइसेंस नहीं है, FSSAI के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और जब आप स्विगी या ज़ोमैटो से ऑर्डर करें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वहां से या उस तरीके के, अगर आपको जानकारी है तो वो उस तरीके के ढाबे से कोई ऑर्डर ना कर रहे हो। अगर वो करते हैं तो आप तुरंत इसकी रिटर्न में कंप्लेन कर सकते हैं, FSSAI को भी कर सकते हैं और ज़ोमैटो और स्विगी को भी कर सकते हैं। वो आपका प्रोडक्ट वापस लेंगे। आप उसको मत खाइए, अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। वैसे तो कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा कंपनियों ने ये बेचना काफ़ी समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो सरकार भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि हेल्थ के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो हमें भी अवेयरनेस के लिए इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं इस बात की अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, और दोनों बातों का क्या निर्णय निकलता है इस बात को मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूं कि ई कॉमर्स कंपनियां जो कि ग्रॉसरी, राशन का सामान, फूड आइटम सप्लाई करती थी, वो 3 महीने से कम की डेट का अब आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगी, उनकी लिस्ट से वो हट जाएंगे। साथ के साथ अगर कोई भी फूड आइटम प्रोडक्ट्स वो अगर आपके घर पे डिलीवर करते हैं तो वो 3 महीने की कम से कम शेल्फ लाइफ आपको देंगे, फ्रेश प्रोडक्ट आपको देंगे, तभी आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज एक्सेप्ट मत कीजिए। स्विगी और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां जो कि रेस्टोरेंट से फूड सप्लाई करते हैं, इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है। इन कंपनीज से भी ऑर्डर लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो आपको फ्रेश और अच्छी जगह से ये सामान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती इन्फॉर्मेशन तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये अवेयरनेस के लिए वीडियो अच्छी है, जनहित में मैंने जो बनाई है, तो अगर आपको लगता है जनहित के लिए है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि फूड सेफ्टी और रिटेल की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बने रहें।